दिल्ली का पूरा चुनाव मुस्तफाबाद और ओखला के बीच घूम रहा है। दिल्ली में जिन मुसलमानों के वोटों की कोई अहमियत नहीं थी, आज उन मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। जिस शख्स को दिल्ली का दंगाई बताकर अलग थलग कर दिया गया था, आज वो शख्स दिल्ली में हीरो बनकर उभरा है। और सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में ये घूम रहा है कि दिल्ली का मुस्लिम वोटर किसके साथ हैं। दिल्ली में मुसलमानों के वोटों की इतनी अहमियत सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से बढ़ी है, जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आखिर क्यों दिल्ली में एआईएमआईएम के 2 सीटों पर लड़ने से केजरीवाल, मोदी और राहुल गांधी एक हो चुके हैं और वो तीनों मिलकर दिल्ली में एआईएमआईएम को हराना चाहते हैं। आज मैं दिल्ली में राहुल गांधी और केजरीवाल की ऐसी पोल खोलूंगा जिससे दिल्ली का हर मुसलमान सतर्क हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। दिल्ली में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14% है, जबकि हिंदू समाज की आबादी 80% के आसपास है। यानी दिल्ली में उसी की सरकार बनेगी जिसके साथ दिल्ली का 80% हिंदू खड़ा होगा या फिर उस पार्टी को वोट करेगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, फिर भी ये बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि दिल्ली का मुसलमान किसके साथ है, क्योंकि दिल्ली में एआईएमआईएम के एंट्री हो चुके हैं। दिल्ली में ओवैसी साहब के साथ जनसैलाब खड़ा है। दिल्ली में ओवैसी साहब रैलियां निकाल रहे हैं और सिर्फ 2 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है। और अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मोदी नहीं चाहता कि एआईएमआईएम दिल्ली में जीते या फिर मुस्लिम क़यादत दिल्ली में खड़ी हो। इसीलिए 80% हिंदू वोट की परवाह किसी को नहीं है, जबकि सबको दिल्ली में 14% मुस्लिम समाज का वोट चाहिए। एआईएमआईएम को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और मोदी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ताहिर हुसैन अगर जीत जाते हैं या फिर ओखला से शफीउर रहमान जीत जाते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले ओपिनियन पोल पर ध्यान दीजिए। 2 हफ्ते पहले जब दिल्ली का ओपिनियन पोल कराया गया था एक टीवी चैनल द्वारा, तब उसमें बताया गया कि दिल्ली में 53 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, 15 सीटें बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और अदर पार्टियों का भी यहां पर खाता नहीं खुला। तब ओखला से अगर ओपिनियन पोल की बात हो या फिर मुस्तफाबाद से, हर मुसलमान या तो कांग्रेस का नाम ले रहा था या फिर आम आदमी पार्टी का नाम ले रहा था। लेकिन जैसे ही एआईएमआईएम ने वहां पर रैलियां शुरू की, ओवैसी साहब की एंट्री वहां पर हुई, मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया और जिस तरीके से ओखला से शफीउर रहमान को टिकट दिया गया, तो हालात काफी बदल गए हैं। अब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर नेशनल मीडिया हो, जहां पर सर्वे की बात आती हो, तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम का नाम सामने आ रहा है। इवन मुस्तफाबाद का सबसे बड़ा नेता अगर कोई बनकर उभरा है तो वो ताहिर हुसैन साहब हैं। ताहिर हुसैन के मुकाबले में इस वक्त मुस्तफाबाद में ना आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ठहर रहा है, ना कांग्रेस का और ना ही बीजेपी का। मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन साहब एक तरफा जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ओखला में शफीउर रहमान के समर्थन में पूरी भीड़ जुट गई है। और जो ओखला के इस वक्त के विधायक हैं, जिनका नाम अमानतुल्लाह खान है, उनका चेहरे का रंग बिगड़ चुका है। जो बीजेपी से ज्यादा एआईएमआईएम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और खुद को मुसलमानों का नेता बता रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, पहले आपको अमानतुल्लाह खान के बयान को सुनना चाहिए। बात करने लायक है ये? मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरी बराबर? बताओ असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहाँ गया था दिल्ली रंगों में ये? बताओ कहाँ है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए आ गया, ये आपका हमदर्द है? ये हमदर्द है? अरे ये हमदर्द नहीं है। पूरा दिन हो गया इसे आधिया, पूरा दिन आपकी वोट को। अब सोचिए अमानतुल्लाह खान इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है। इमाम पहली बार दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और अमानतुल्लाह खान 2 बार का विधायक है, फिर भी इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है? क्योंकि अमानतुल्लाह खान समझ चुका है कि वह आम आदमी पार्टी के टिकट से ओखला विधानसभा की सीट से हार रहा है, सीट से हाथ धो रहा है। अगर उसने 10 साल में अच्छा काम किया होता तो वो कभी भी इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि मैं ही जीत रहा हूं। लेकिन वो खुद को मुस्लिम नेता कह रहा है, जबकि वो झुट्टा है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का एक मुस्लिम नेता है, वो मुसलमानों का नेता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का एक दलाल है। क्योंकि जब दिल्ली का दंगा हुआ,
तब अरविंद केजरीवाल ढोंग मचा रहा था, पाखंड मचा रहा था। दिल्ली दंगे में जाने की जगह, उसको बुझाने की जगह वो पूजा पाठ कर रहा था। वो अरविंद केजरीवाल जिसने कोरोना वायरस का पूरा जिम्मेदार तबलीगी जमात को ठहरा दिया, वो तबलीगी जमात जिससे करोड़ों मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को चूंकि ना मुसलमानों का वोटों की कोई परवाह है, ना ही तबलीगी जमात से उसको कोई आस्था है, पूरा का पूरा ठेकरा यानी तबलीगी जमात को इस कदर उसने बदनाम किया, उसने कोरोना वायरस को फैलाने का पूरा जिम्मेदार उसी पर बैठा दिया। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल, ऐसी आम आदमी पार्टी जो मुसलमानों से नफरत करती हो, तबलीगी जमात से नफरत करती हो, जब दिल्ली दंगे में एक तरफा मुसलमानों को मारा जा रहा था, तब दिल्ली दंगे में जाकर दिल्ली दंगे को बुझाने की जगह पूजा पाठ कर रहा था, मोदी से मीटिंग कर रहा था, उस अरविंद केजरीवाल की पार्टी से टिकट लेने वाला व्यक्ति खुद को मुसलमानों का नेता बताता, तो मैं थूकता हूं ऐसे व्यक्ति पर जो आम आदमी पार्टी का अब भी समर्थन करता हो, जबकि मैंने अरविंद केजरीवाल की इतनी खुली तरीके से पोल खोल दी हो। तो आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह खान नेता है, कोई मुसलमानों का नेता नहीं है। जब दिल्ली जल रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों का साथ छोड़ दिया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिल्ली दंगे में मारे गए लोगों की फाइनेंशियल तरीके से मदद की, कई साजो सामान के साथ उनको दिल्ली में भिजवाया, मेडिकल इक्विपमेंट भिजाए, मेडिकल टीम भिजाई, और ओवैसी साहब ने पैसे से भी दिल्ली के लोगों की मदद की। जबकि दिल्ली में एआईएमआईएम का कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं था, फिर भी दिल्ली में एआईएमआईएम ने लोगों की मदद की। अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहकर भी एक भी मुसलमान की कोई मदद नहीं की। अगर कोई मुसलमान मारा गया उसकी कोई फाइनेंशियल मदद नहीं की गई, ना ही उनको रोजगार देने की कोई बात की गई। तो अरविंद केजरीवाल मुसलमानों का दुश्मन है, और ऐसे मुसलमानों के दुश्मन की पार्टी से टिकट लड़ने वाला अमानतुल्लाह खान भी मुस्लिम समाज का दुश्मन है। हां, अगर वो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे देता ये कहकर कि अरविंद केजरीवाल एक फालतू नेता है, हम ऐसे नेता के साथ खड़े नहीं, और वो एमआईएम में अगर आ जाता तो यकीनन हम आज उसके फेवर में वीडियो बनाते। लेकिन आज अमानतुल्लाह खान उस अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है जो एक्चुअली में मुसलमानों को दुश्मन है, उसको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अमानतुल्लाह खान के समर्थन में एक भी रैली नहीं निकालते, उनका कोई भी भाषण ओखला में नहीं हो रहा, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट की रद्दी बराबरी की परवाह नहीं है। तो अब ज्यादा चांसेस यही है कि आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बना ले और बीजेपी 15 सीटों पर सिमट जाए, क्योंकि कांग्रेस की वजह से बीजेपी यहां पर 15 सीटें अब जीत पाएंगी, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में सिर्फ वोट कर रही है और एआईएमआईएम 2 सीटें 100% जीत रही है, क्योंकि दिल्ली में माहौल बदल चुका है। अब अगर ताहिर हुसैन साहब और शफीउर रहमान साहब जीत जाते हैं तो आपको पता है क्या होगा? दिल्ली में इतिहास रचा जाएगा। वो ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों में मुसलमानों को बचा रहा था, हिंदुओं को बचा रहा था, और फिर उसे इल्ज़ाम लगाकर जेल में भर दिया गया, वो ताहिर हुसैन दिल्ली के असेंबली में जाकर बताएगा कि जेल के अंदर मुसलमानों के साथ क्या सुलूक हो रहा है। वो ताहिर हुसैन जिसको दंगाई बताया जा रहा है, वो ताहिर हुसैन जब शपथ लेगा संविधान पर तो दिल्ली के असेंबली में खड़ा होकर बताएगा कि दिल्ली दंगे में असल में हो क्या रहा था, कौन मास्टरमाइंड था, कौन जिम्मेदार था, और जमीनी स्तर पर क्या कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा था। तो आप सोचो फिर मुसलमानों को न्याय कैसे नहीं मिलेगा। जब शफीउर रहमान साहब ओखला से जीतकर दिल्ली के असेंबली पहुंचेंगे और शपथ लेंगे, उसके बाद दिल्ली के असेंबली में बताएंगे कि CAA के दौरान जब आंदोलन छेड़ा गया तब कैसे मुसलमानों के साथ दिल्ली पुलिस ने अन्याय किया, कैसे मुसलमानों के साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर शाहीन बाग की मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया। यही वजह है कि बिल्किस दादी भी एआईएमआईएम के समर्थन में आ चुके हैं। ओखला में वो शफीउर रहमान के लिए रैलियां निकाल रही हैं, क्योंकि सबको यह इस बात को समझ चुका है कि ओखला से एमआईएम जीत रही है, मुस्तफाबाद से एमआईएम जीत रही है। और याद रहे, जो लोग ओखला से अमानतुल्लाह खान को वोट देने की सोच रहे हैं या फिर कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देने की सोच रहे हैं, तो सुन लो, 10 साल से तुमने अमानतुल्लाह खान को वोट दिया, बदले में उसने ओखला में कोई काम नहीं किया। अगर तुम कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करते हो तो याद रखो, कांग्रेस से बड़ी, आम आदमी पार्टी से बड़ी मुसलमानों की कोई दुश्मन नहीं है और ये लोग कोई चेंजेस लाने वाले नहीं है। लेकिन अगर आप शफीउर रहमान साहब को वोट करते हैं तो याद रहे कि आपका एक वोट से वो जो जेल के अंदर बंद है 5 सालों से, वो बाहर निकल जाएगा, उसको बेल मिल जाएगी, उसका परिवार जो दुख में डूबा हुआ वो सुखी में आ जाएगा, और वो आपके एमएलए बनने के बाद आपके काम भी आएगा, वो आपकी मदद करेगा, जो आपके मुद्दे हैं वो आपके मुद्दे को लेकर लड़ेगा। तो अगर आप शफीउर रहमान को वोट करते हैं या फिर ताहिर हुसैन को वोट करते हैं तो एक एमआईएम के विधायक बनने के साथ साथ एक पूरा परिवार जो नर्क में डूबा हुआ है वो वहां से बाहर निकल जाएगा और 2 परिवार बच जाएंगी। तो आपका एक वोट एएमआईएम के क़यादत को मजबूत करेगा, मुस्लिम क़यादत को मजबूत करेगा, साथ ही
ताहिर हुसैन साहब और शिफाउर रहमान साहब के फैमिली को भी उस दलदल से बाहर निकाल देगा जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर उनको डुबाने की कोशिश की थी। तो आप अपने वोटों का अधिकार कीजिए, घर से बाहर निकलिए, क्योंकि यही मौका है दिल्ली में मुसलमानों के पास कि वह कुछ कर कर दिखा सकते हैं। वो पूरे भारत के मुसलमानों को पैगाम दे सकते हैं कि हाँ, एमआईएम सरकार नहीं बना सकती, फिर भी हम हक और न्याय के लिए एमआईएम के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम बीजेपी से डरने वाले नहीं बल्कि हम अल्लाह से डरने वाले हैं। बाकी मैं आपके ऊपर ये वीडियो छोड़ता हूं। अगर आपको इस वीडियो से रद्दी बराबर भी समझ आई हो, आपका ईमान जागा हो, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आपके नज़र में कौन जीत रहा है, ओखला से एमआईएम जीत रही है या फिर ओखला से आम आदमी पार्टी जीत रही है, मुस्तफाबाद से एमआईएम जीत रही है या फिर मुस्तफाबाद से कोई और सर उठाने की हिम्मत कर रहा है। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल।